एक दिन मैं उठी नॉर्मल सुबह और वॉशरूम गई हूँ, वॉशरूम से मैं बाहर आई हूँ और देखा तो मेरा पानी मतलब निकल रहा, तो मुझे समझ नहीं पड़ी कि क्या हुआ। ट्विन प्रेगनेंसी थी, तो एक बेबी का वाटर बैग लीक हो गया था। मेरा नाम इरम उमर है, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं और मैं कराची की रहायशी हूँ और मेरे 2 मिसकैरेजेस हो गए हैं, एक मेरा 3 साढ़े 3 साल बाद और एक मेरा 14 साल बाद। 3 साल बाद फिर मैंने कंसीव नेचुरली फिर मैंने किया, लेकिन चूँकि मेरी उस ज़रा मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उन दोनों अम्मी की तरफ ज़्यादा देखती थी, तो उसमें मेरा 6 वीक्स में मेरा मिस्ड अबॉर्शन हो गया था। फिर ये था कि हमने IVF हमने कंटिन्यू कर, वो 6 वीक्स का पूरा प्रोसीजर होता है। उसमें ये था कि आपको रोज़ाना आपको जाना पड़ता है और ये कि आपको टाइम जो आपको दिया था आपको डॉट उस टाइम पे आपको पहुंचना पड़ता है। ट्विंस हम लोग को माशाल्लाह से प्रेगनेंसी हम लोग की हुई। 3 महीने हमारे बहुत अच्छे गुजर गए। जब 3 महीने मेरे पूरे ख़त्म हो गए, चौथा महीने का स्टार्ट ही था कि मुझे ब्लीडिंग मुझे हुई और बहुत सिवियर मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। डॉक्टर ने कहा नहीं हो जाता इस तरह से, आप बस घबराएं नहीं, आप बस बेड रेस्ट कर पे चली जाएं और ये हम आपको इंजेक्शन वगैरह फ़ोन पे हम बता रहे हैं और ये आप लगवा लें। तो वो फिर हमने लगवा लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि उससे फिर ब्लीडिंग स्टॉप भी हो गई थी। रात में मुझे पेन्स हल्के से स्टार्ट हुए, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया तो कहते बिल्कुल अब बेबी नीचे आ गया, तो ये तो एनी टाइम डिलीवर हो जाएगा वो। फिर वो डिलीवर नेचुरली मतलब वो डिलीवर हो गया था इस तरह से। आखिर वक्त तक उम्मीद थी कि एक बेबी सरवाइव कर जाएगा क्योंकि बिल्कुल हेल्दी था, उन्होंने चेक भी किया, एक बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक था। फिर बहरहाल हम लोगों को वो उसको डिलीवर करना पड़ा। फिर इस तरह से मेरे फिर दोनों प्रेगनेंसीज़ मेरी फिर वो ख़त्म हो गई इस टाइम पे। समटाइम्स अब सब कुछ टेस्ट करा लेते हैं और देर इज़ अ बिग चंक ऑफ पीपल जिनमें अनएक्सप्लेन्ड हम लेबल करते हैं कि उनमें कोई रीज़न नहीं होता। अगर आप इमीडिएटली आफ्टर एक मिसकैरेज के दोबारा प्रेग्नेंट होते हैं तो रिस्क ऑफ मिसकैरेज ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चा ज़ाया हो जाता है, ब्लीडिंग चलती रहती है, ब्लीडिंग के साथ इन्फेक्शन हो जाता है और मदर अपनी जान से भी जाती है। हम एक दूसरे को बस देख के हम लोग रोते थे, वो भी अपने आंसू बड़े रोकते थे मुझे देख के और मैं भी उनको देख के बड़े आंसू रोकती थी। मेंटली काफ़ी मुझे सेटबैक मुझे हो गया था इस तरह से। किसी भी कपल के लिए बच्चा ज़ाया होना बहुत बड़ा लॉस है। डॉक्टर ने भी ये चीज़ समझनी है कि भाई ये आप इसको इन्फेक्शंस और खून की कमी के लिए और या मिसकैरेज रिलेटेड मेडिकल इश्यूज़ के लिए तो नुस्खा लिख के दे रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो डिप्रेशन में जा रही है या उसको कोई और इस तरह के बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आप जितनी अर्ली उसमें यू सीक हेल्प, आप इसको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को हेल्प इन्वॉल्व करें। मिसकैरेज होने के बाद देखें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। औरत की जो अपनी लाइफ हेल्थ होती है वो सब ज़्यादा अफेक्ट करती है। मेरा मशवरा जो है शादीशुदा जोड़ों के लिए तो यही है कि जो ख़ास तौर पे हस्बैंड्स के लिए कि उनका सपोर्ट होना वाइफ के लिए नहायत ही ज़रूरी है।